की तबीयत इतनी खराब हो गई है, मैं क्या करूं? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ओ रानू, तू तो खाती रहती है, तेरा तो चोंच तोड़ दूंगी मैं। तूने नहीं सुना? टूनी चिड़िया की माँ तो बीमार है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। मैं मिलने जाने वाली थी लेकिन गई नहीं। तू क्या जाने वाली है? कुछ तो बोल। माँ, आप मत रो, आपकी तबीयत तो और खराब होते जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मीनू मौसी के घर पे जाना होगा। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरी माँ नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगी? टूनी चिड़िया मीनू मौसी के घर पे निकल जाती है। ओ बारिश में ही देखती है और मीनू मौसी। क्या हुआ मेरी बच्ची? इतना घबराई हुई? इतने बारिश में क्या हुआ? तू चली आई? कुछ तो बात है, कुछ बोल। मीनू मौसी, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हो सके तो आप मिलने आना। टूनी के मना करने पर भी मीनू मौसी उसे कुछ अनाज देती है। टूनी बारिश में ही भीगते हुए घर चली जाती है और माँ, देखो मीनू मौसी ने कुछ अनाज दिए हैं। आप रो मत, जब हम ठीक हो जाएंगे तो दोनों साथ में चलेंगे। अरे रे, तुम लोग सारे लोग क्यों जमा हुए हो यहाँ पे? मुझे पता है सारे जंगल में टूनी की माँ की बीमारी के बारे में सबको पता चल गया है। तुम्हें वहाँ पे जाना है क्या? देखो गौरी, तुम्हें नहीं जाना तो सारे पक्षियों को क्यों चढ़ावा दे रही हो? तुम्हारा टूनी ने क्या बिगाड़ा है? तुम तो हमेशा उससे जलती ही रहती हो। तुम्हारा काम ही क्या है? सबकी बुराई सोचना। तुम नहीं जाओगे तो मत जाओ। अरे सारे पक्षी कहाँ जा रहे हैं? इतने सारे पक्षी एक पास क्यों जमा हुए हैं? लगता है टूनी की माँ बीमार है। भगवान करे वो ठीक हो जाए। मैं तो यही सोचता हूँ टूनी बहुत अच्छी है। देखो मेरी माँ कुछ नहीं बोल रही। मेरी माँ मर गई, मैं किसके पास जाऊंगी? मेरा कोई यहाँ नहीं है। तुम लोग अभी आए हो, मेरी माँ की कोई सहायता नहीं किया। मैं क्या करूंगी अब? मीनू मौसी को पता चलता है। मीनू मौसी फौरन टूनी के घर पे चली आती है। मीनू मौसी, आपने आने में बहुत देर कर दी। माँ को तो ले गए, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। टूनी, तुम मेरी बच्ची जैसी हो। क्या हुआ? तुम्हारी माँ नहीं है तो मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगी। तुम मेरे साथ चलो। मीनू मौसी टूनी को अपने साथ ले जाती है अपने घर पे। मीनू मौसी बहुत अच्छी होती है। ये लो टोनी, चाय पी लो और चाय पी के अपनी थकान दूर करो और रोना धोना बंद करो और सीधा सीधा काम पर लग जाओ। मीनू मौसी थोड़ा चाय पिला के टूनी को सारा बर्तन दे देती है धोने के लिए और अपने घूमने निकल जाती है। मन ही मन खुश होती है कि अब तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। माँ रहती थी तो मुझे एक भी काम नहीं करने देती थी, लेकिन क्या हुआ, किसी के घर पे मैं फिजूल में नहीं खाऊंगी। टूनी चिड़िया सारा काम करके थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाती है। उसका कहीं मन नहीं लगता है उसकी माँ के जाने के बाद। और गौरी कैसी हो? तुम तो माँ मरी तो मिलने भी नहीं आई। बड़ी आई हाल चाल पूछने वाली। मैं क्यों आई? तेरी माँ मर गई तो तू तो नहीं मरी ना। जब तू मरेगी तब मैं आऊंगी, समझी? गौरी कवि हमेशा मेरे बारे में बुरा भला सोचती रहती है। मेरी माँ भी मर गई, उसे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। मीनू मौसी के कहने पे चिड़िया घर पे आके खीर बनाती है। आज मीनू
मौसी को मैं बहुत मीठा खीर खिलाऊंगी। टूनी चिड़िया खीर बना के मीनू मौसी के साथ बाहर घूमने चली जाती है और मीनू मौसी भी टूनी के साथ जाती है। और इधर गौरी कवि बहुत हालचाल पूछने का शौक है ना टूनी। तेरी माँ जैसे मरी वैसे तू भी मरेगी और तेरे साथ लगे तेरी मीनू मौसी भी मरेगी। आज तो तू खत्म है टूनी। गौरी कवि इतना कह के मीनू मौसी के घर पे चल देती है उसके खाने में जहर मिलाने के लिए। और मीनू मौसी के घर पे पहुंच के आज तो तेरी खैर नहीं टूनी चिड़िया, आज तू भी मरेगी और तेरी मीनू मौसी भी मरेगी ये खीर खा के। मीनू मौसी और टूनी चिड़िया कुछ समय के बाद जंगल से घूम के घर पे आते हैं। रुको मीनू मौसी, ये खीर मत खाना, लगता है यहाँ पे कोई पक्षी आया था। ये तो गौरी कवि का पंख लग रहा है और यहाँ पे देखो जहर का बोतल रखा है, क्या पता खीर में जहर उसने डाला हो, इसे आप मत खाना। मीनू मौसी इतना सुनते ही जहर और पंख लेके गौरी के पास जाते हैं। अरे ओ गौरी कवि, तेरे तो विचार बहुत गंदे हैं। तू टूनी के बारे में हमेशा गंदा ही सोचती है, फिर भी जहर और दवा लेके चली गई वहाँ पे। तू अगर इस जंगल की पक्षी नहीं होती तो तुझे आज अच्छे से हम सबक सिखा देते। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बारे में भला बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।